में कैसे है ये डील जिसमें हमें 50% हमें टैरिफ देना पड़े, वो देश हित में होती है क्या? जहां हमारे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा हो, वो देश हित में कैसे होगी? लंबे समय से फंसी हुई थी, देखिए अचानक डील हो गई है एकदम। ये अचानक क्योंकि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, एप्स्टीन फाइल जैसे निकलने लगी और अचानक से डील हो गई, बिना पार्लियामेंट में डिबेट किए बगैर, बिना पार्लियामेंट में बाकी अपने संसदीय दल से बात किए बगैर, अपने कमेटी से बात किए बगैर ये डील साइन हो गई। मोदी की विदेश नीति है, ये देखिए बड़ी मजबूत है। ये कैसी विदेश नीति है? ये विदेश नीति नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज नीति है। किससे कॉम्प्रोमाइज है पीएम मोदी देखिए, अडानी में चल रही हुई केस यूएस में, उसके बाद जो एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी और मोदी जी का जो नाम आया है, जो एक एक दो वीडियो से जो ब्लैकमेल कर दिया गया है ट्रम्प के जरिए, उसके वजह से ये अचानक से साइन हुई थी। वाले ब्लैकमेल हो जाएंगे किस? देखिए, वो तो स्वयं घोषित विश्व गुरु है, उन्होंने कोई भारत ने या विश्व ने उन्हें विश्व गुरु नहीं कहा है। अगर वो विश्व गुरु होते तो आज हमारे देश की हालत ये नहीं होती, देश में इतनी महंगाई नहीं होती, देश के हित में, देश के किसानों के हित में निर्णय लिए गए होते हैं। मेरे वॉर में सारे जितने भी देश सब परेशान है, इंडिया बिल्कुल स्टेबल खड़ा है। कहाँ स्टेबल खड़ा हुआ है? 64 रुपए गैस बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल डीजल में अभी ये आने वाली है, कीमत से 25 दिन का हमारे पास एलपीजी बचा हुआ है। मेरे ग्राउंड पे सब ओके है, बस विपक्षी लोग भड़का रहे हैं। कहाँ ओके? हम भी आम नागरिक है, एक चोला पे ये शक्ति अभियान के पीछे भी हम भी एक आम नागरिक है, हम भी घर चलाते हैं। मैं भी एक मध्यम वर्गीय घर की एक लड़की हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, मैं भी घर चलाती हूँ, मुझे पता है किल्लत आ रही है। ये लोगों को क्या यहाँ पड़ा है, खुशियाँ पड़ी है जो इतनी लंबी लंबी लाइन लगा के रखे हुए हैं गैस एजेंसी के सामने। स्मृति ईरानी पहले दिखती थी, अब नहीं बोल रही है। वही तो हम पूछ रहे हैं, मोदी जी कहाँ गई आपकी स्मृति? कहाँ गई है वो? अभी उन्होंने आना चाहिए, बैठना चाहिए, हमारे धरने में आके बैठना चाहिए। 400 रुपए सिलेंडर था तब तो वो बड़ी उचक रही थी, अब आके हमारे साथ बैठना चाहिए उन्होंने। नंगापन कहा है? वो तो खुद नंगे हो चुके हैं, उन्होंने तो खुद शर्टलेस आंदोलन इतना बड़ा किया हुआ था। जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब खुद के ऊपर उंगली उठती है, तब दूसरी 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। ये मोदी जी को बताइए। मोदी जी से नफरत है। मोदी जी से नफरत नहीं, हम मोदी जी की नीतियों से नफरत कर रहे हैं। मोदी जी जिस तरह से हमारे देश को और अपने जरिए झुका रहे हैं, यूएस के सामने जो सरेंडर कर रहे हैं, उसके वजह से लोग नाराज है, उसके वजह से बीजेपी का विरोध करते करते देश के विरोध कर रहे हैं। देश का विरोध कहा है? हम देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, देश की एक आम जनता है। यहाँ पे हमारे भी 100 सांसद हमारे भी चुने हुए हैं, हमारी भी सरकार कई राज्यों में है, तो हम हमारे उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी का विरोध, बीजेपी का विरोध यानी देश का विरोध नहीं होता है। सरकार का विरोध करना यानी देश का विरोध नहीं होता है। अरे अपमानजनक शब्द बोलते हैं, नरेंद्र सरेंडर, बताइए प्रधानमंत्री को ऐसे बोलना चाहिए? अरे ना, वो तो उनकी पहले से आदत है, उन्होंने तो बोला है ना, प्रियंका जी ने कॉपी लेके बैठ जाइए और बोलते जाइए। उन्होंने देखना, आपने देखना चाहिए आप संसद में क्या क्या बोलते हैं, सोनिया जी के लिए क्या बोलते हैं। हम भर भर के कौन सी गालियां देते हैं? उनको तो वही काम है। अरे भाई, सरकार में बैठे तो गाली खानी पड़ेगी। अच्छे मोदी जी के राज में महिलाएं खुश है। कहाँ खुश है? मैं महिला हूँ, मैं नहीं हूँ खुश। कंगना रनावत तो कह रही है महिलाएं खुश है। कंगना रनावत एमपी बन गई इसलिए वो खुश होंगी, है ना? देश की महिलाएं खुश नहीं है। राहुल गांधी समझ नहीं आए, उन्हें अच्छे व्यक्ति नहीं है। जी, कंगना जी की बात ना ही करे तो ठीक है। कंगना जी पिक्चरों में, बॉलीवुड में ठीक लगती थी। रानी है वो, भाजपा वाले बनाते हैं। वो उनकी स्वयं घोषित रानी होगी। झांसी की रानी का नाम बदनाम ना कीजिए ऐसे बोल के। आप लोग चाहते क्या? अरे मोदी जी से हम ये चाहते हैं कि वो सरेंडर ना करे यूएस के सामने, ट्रम्प के सामने सरेंडर ना करे, और ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील की है वो उसे पीछे लीजिए। अरे दोस्त है उनका, कोई उनको बात बता रहे हैं। अरे भाई, दोस्ती अडानी अंबानी दोस्त नहीं। इस देश में 140 कोटि की जनता है, उसके बारे में सोचना है। दोस्त के लिए सरकार नहीं बिठाई है। क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? बोला तो है कि एप्स्टीन फाइल के लिए, अडानी के ऊपर लगे हुए केस के लिए वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, और न जाने और कितनी फाइल्स उनकी निकलेंगी अगर वो 56 इंच का सीना लेके आगे निकले। और मोदी जी तो देश के लिए काम करते हैं ना। कहा कर रहे? वो तो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए कहा कर रहे? कौन सा परिवार क्या कहा है उन्होंने? जो इंसान अपनी बीवी को ना रख सका, वो देश को क्या चलाएगा? आप क्या करने वाले हैं? क्यों नहीं, हम हल्ला बोल करेंगे, हम अपना पूरा ताकत के साथ चढ़ेंगे, हमारा काम है। बिल्कुल, हम संसद घेरेंगे। पुलिस खड़ी है। हाँ तो कुछ नहीं, हम डरने वाले थोड़ी है। जब मोदी डरता है, पुलिस को ही आगे करता है। एक फोन पर वॉर रुकवाने वाले मोदी अब कहाँ है, मैं जानना चाहता हूँ। 2.5 लाख का सूट पहनते हो, मुंह छुपाते हो कोने में। अरे आ जाओ सामने, अब जमाना आया धान बोने में।
आप बात कर रहे हो। ये उनका आम का अचार बोल रहा है। हम गाली नहीं देते, ना ही हम किसी को अक्सर बोलते हैं। ये मेरा शिष्टाचार बोल रहा है। हमने शिष्टा का अचार खाया है। हमने आम का, कटहल का अचार मोदी जी की तरह, भाजपाइयों की तरह नहीं खाया। हमारी पार्टी शिष्टाचारी पार्टी है। गांधीवादी तरीके से हम लोग का विरोध बताते हैं और जताते हैं। और रही बात जनता की, तो ये जनता में नहीं आती क्या इतने तमाम लोग? हजारों हजार के आज भीड़ इकट्ठा है, ये जनता नहीं है, जानवर है। तो आप वो भी बोल दो कि हम जानवर हैं। अन्नपूर्णा माँ का भोजनालय बंद करने वाले, कभी इनको माफी नहीं मिलेगी। और बाबा विश्वनाथ के प्रांगण का वटवृक्ष उखाड़ने वालों को कभी माफी नहीं मिलेगी। इनको ये भ्रम है, इनका रम पीने को उपरांत भ्रम जैसे चढ़ जाता है नशेड़ियों को, वही इनको चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं है। 27 में इनका भ्रम टूटेगा और 29 में आप देखोगे सत्ता में हम बैठेंगे, सेंटर में हमारी पार्टी होगी। और ये मैं कह के जा रहा हूँ, इसका उदाहरण आप बनारस की भूमि से ले सकते हो। कैसे अजय राय ने इनको धूल चटाई है, कैसे अजय राय ने इनको धूल चटाई है, ये आप 4 घंटे तक देख सकते थे रिजल्ट आने का तरीका। किस पे गैस संकट बता तो दिया। हमें अन्न धन प्रदान करने वाली मां अन्नपूर्णा का गैस बंद है, उनका भोजनालय बंद हो गया। जहाँ पे मुफ्त में यात्रियों को भोजन मिलता था बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में, वो अन्नपूर्णा भोजनालय बंद हो चुका है सिर्फ और सिर्फ गैस संकट के कारण। उनके महंत का आपने बयान नहीं देखा क्या? डायरेक्ट उनका बयान चल रहा, उस पर आप देखिए। उन लोगों को इंडिया ही अफवाह लगती है। आए थे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कहाँ है मेक इन इंडिया? असेंबल इन इंडिया, असेंबल इन भारत, यही रह गया असेंबलिंग। आए थे, माँ गंगा ने इनको बुलाया था गंदगी करने के लिए, 25,000 DPI को गिराने के लिए। कितना गलती किया इन्होंने। गंगा कितना प्रदूषित है आपको मालूम है ना? हाँ जरूर, जनता इनके साथ और यहाँ जानवर खड़े हैं। और आप भी एक जानवर से बात कर रहे हो। मैं जनता तो हूँ नहीं, आम जनमानस में हूँ नहीं, मैं भारत का बेटा नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं जानवर दिख रहा हूँ। कहीं से मुझे बाल दिख रहा है, सींग दिख रही है मेरी। कांग्रेस नंगी हो गई है। कृपया करके अपना कैमरा नीचे करें। मुझे लगता है उनसे कमजोर सूट मैंने नहीं पहना, पर 2.5 लाख मेरे पास नहीं। 2.5 लाख का सूट पहनने वालों को लोग समझते हैं कपड़ा पहना हुआ, बाकी सबको नंगा ही मानते हैं। मान कर रहे हैं आप लोग देश। कितनी जनता कांग्रेस साथ है, यानी भारत नंगा हो गया। कांग्रेस की देन भारत है, ये मान लीजिए आप। और यानी भारत नंगा है, इनको शर्म आना चाहिए भारत की जनता के बारे में ऐसा बोलते हुए। ये भारत के नागरिक ही कहलाने लायक नहीं है। तड़ी पार लोग क्या बात करेंगे हम लोगों से? जिनका अपना घर न बचा वो हमसे बताएंगे। एंटी नेशनल काम करते हैं। आप कभी काशी आए हैं? काशी में होली का महोत्सव देखा आपने? उसमें वाले अनिल अरोड़ा ने कहा था कि जितने पढ़े लिखे थे सब संतरी हुए और जितने अनपढ़ माफिया थे मंत्री हुए। जिसको मिली नहीं वो मुख्यमंत्री, और जिसने विवाह करके छोड़ दी वो प्रधानमंत्री हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ।